आज के इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 15 है उसको हल करेंगे। दिया हुआ है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। सबसे पहले तो हम प्रथम पद का समांतर श्रेणी लिखेंगे। प्रथम पद के समांतर श्रेणी हम यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर कितना दिया प्रथम पद। प्रथम यानी दो समांतर श्रेणी तो पहला वाला लिख रहा है प्रथम वाला, ठीक है। कितना दिया है 63 और उसके बाद 65, उसके बाद 67 डैश डैश डैश। अब इसमें जो है प्रथम पद दिया है ए, इसको मानेंगे A बराबर 63। इसके बाद हम D निकालेंगे। D का सूत्र होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब इसमें मान हम रखेंगे तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है 65 माइनस A1 का मान क्या है 63, तो D बराबर हो जाएगा 65 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ये हमारा 2 निकल गया। अब इसमें AN निकालेंगे हम तो इसमें AN हम मानेंगे कैपिटल AN, ठीक है। AN का सूत्र क्या होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर हो जाएगा A का मान कितना है 63, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा प्लस N माइनस 1 इंटू D। D का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर AN बराबर हो जाएगा 63 प्लस यहाँ पर 2 को गुणा n में करेंगे 2n, फिर माइनस 2 के गुणा 1 माइनस में 1 में करेंगे तो 2 होगा -2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा AN बराबर 63 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n, ठीक है। तो ये हम इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 1। ये प्रथम पद पहला समांतर श्रेणी के AN का मान निकाले हैं। और उसके बाद दूसर का हम समांतर श्रेणी का दिया उसको लिखेंगे। तो दूसर का हम यहाँ पे लिखेंगे AN, ठीक है। सॉरी, दूसर का दिया है AP, यहाँ पे लिखेंगे AP कितना दिया है AP 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब इसमें जो है ये जो हमारा प्रथम पद हो जाएगा A 3 और D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है 10 माइनस A1 का मान क्या है 3। D बराबर हो जाएगा कितना 7। अब इसमें भी AN का मान निकालेंगे तो AN का मान इसमें सूत्र लगाएंगे AN स्मॉल है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D मान रखेंगे तो AN बराबर हो जाएगा A का मान इसमें क्या है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान क्या है 7। तो हो जाएगा AN बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 के गुणा n में करेंगे 7n माइनस 7 के गुणा 1 माइनस 1 में करेंगे -7। और तो AN बराबर हो जाएगा ये 7 माइनस में प्लस में घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 4 प्लस क्या है 7n, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान रहे हैं 2 मान रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
समीकरण 1 है वह समीकरण 2 से, यानी an बराबर an। ठीक है, ये प्रथम पद के लिए पहला समांतर श्रेणी जो निकाले हैं उसका हमारा an निकला है, और उस बराबर कर देंगे दूसरे का वाला an। ये हमारा दूसरा समांतर श्रेणी का an जो मान निकाले एक दूसरे का कर देंगे बराबर। तो इसका मान an का मान कितना निकला है 61 + 2n बराबर an स्मॉल वाला -4 + 7n। अब इसमें क्या करेंगे, n वाला पद एक पास तो 2n, ये हमारा 7n इधर आएगा तो माइनस में 7n बराबर -4 उतार देंगे। ये 61 इधर लाएंगे तो माइनस में 61 होगा। अब 2n में से 7n घटा देंगे, माइनस में 4n बराबर 61 4 कितना हो जाएगा हमारा 65 हो रहा है। यहाँ 5n बचेगा हमारा, 2n में से 7n घटेगा तो 5n -5n बराबर ये माइनस में क्या हो जाएगा 65, माइनस माइनस का हो गया प्लस, जो n के पास है वो कहाँ आएगा नीचे, या नहीं काट सकते हैं 65, 5 से काटेंगे 65 को 13 बार में कटेगा, तो n का मान कितना आ गया 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा।